Assalamu alaikum. Welcome to English Learning Institute. Today we will discuss about active voice and passive voice. So grammatically दो तरह की voices होती हैं. एक होता है active voice and second is passive voice. So सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि active voice क्या होता है और इसके बाद passive voice क्या होता है. तो एक्टिव वॉइस जो होता है वो ये है कि जब सब्जेक्ट जो है वो कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है बाय इटसेल्फ, यानी जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई भी काम करता है तो वो एक्टिव वॉइस कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल से मैं आपको इसकी जो है वो वजाहत करती हूँ. जैसे अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट. ठीक है, यहाँ पर देखें अली क्या है, सब्जेक्ट है, वो क्रिकेट खेल रहा है. ठीक है, तो मतलब कि वो एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एक्टिव वॉइस. ठीक है. समटाइम्स सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन फ्रॉम ऑब्जेक्ट, यानी कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट से एक्शन को रिसीव कर रहा होता है, वो जो है वो पैसिव वॉइस कहलाता है. ठीक है, अब इसकी भी मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अली. ठीक है, अब देखें मैंने आपको दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर किए कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है. एक्टिव वॉइस जो होता है उसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है वो कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अली क्रिकेट खेल रहा है. ठीक है. पैसिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है वो रिसीव कर रहा होता है एक्शन को, किससे, ऑब्जेक्ट से. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट अली से खेला जा रहा है. ठीक है, ये दोनों हो गए हमारे पास कॉन्सेप्ट कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है. अब एक्टिव वॉइस बनाने के लिए और पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं. ठीक है, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टेंस बाय टेंस वेरी कर रही होती हैं, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेम रहती हैं हर एक में. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रूल्स देख लेते हैं. जब भी एक्टिव से पैसिव में कोई भी सेंटेंस जो है वो कन्वर्ट होगा तो सब्जेक्ट जो है वो स्विच कर लेगा अपनी जगह, किससे, ऑब्जेक्ट से. ठीक है, फर्स्ट रूल तो हमारा ये है कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट से अपना जो जगह है उसे स्विच करेगा. क्यों करेगा, क्योंकि हम एक्टिव से पैसिव में उसे कन्वर्ट कर रहे होंगे. ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो रूल है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब हमारे क्या होंगे, देखें अगर हमारे पास अगर हेल्पिंग वर्ब है एम, ठीक है, तो वो हो जाएगा एम बीइंग. अगर है इज तो वो हो जाएगा इज बीइंग. और अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आर है तो वो क्या हो जाएगा, आर बीइंग. ठीक है, और इसके बाद तीसरा जो रूल हमारे पास इसमें आता है वो ये आता है कि हमने यहाँ पर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है. ठीक है, कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, और ऑलमोस्ट लास्ट ये रूल है हमारे पास प्रेपोजिशन का, कि प्रेपोजिशन यहाँ पर हमने क्या यूज़ करनी है, बाय. ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने 4 रूल पढ़े हैं. कौन कौन से, सबसे पहले सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज होगा. ठीक है, यानी अपनी जगह को स्विच करेगा. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे. फिर हमने थर्ड नंबर पे ये पढ़ा कि हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे. उसके बाद हमने क्या देखा कि प्रेपोजिशन जो है वो बाय यूज़ होगी. ठीक है, अब हम जो है वो एग्जाम्पल से इसे समझते हैं, इन सब रूल्स को जो है वो अप्लाई करके देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, आमना इज ड्रिंकिंग वाटर. यहाँ पर देखें क्या है, आमना. आमना क्या है, सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम कर रहा होता है. ठीक है, और वाटर देखें, वाटर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम हो रहा हो. ठीक है, और ड्रिंकिंग देखें, ड्रिंक यहाँ पर क्या है, ड्रिंकिंग क्या है, वर्ब है, यानी कि ये एक काम है. ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये एक एक्टिव वॉइस है, हमने इसे क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है. सो पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे, सबसे पहला रूल आप लोगों ने जहन में रखना है वो क्या है कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट से स्विच करेगा. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा क्या है, वाटर. ठीक है, तो वाटर जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ गया. ठीक है, यानी वाटर फर्स्ट पे आ गया और जो सब्जेक्ट है आमना वो लास्ट पे चला गया. ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या था, इज. अब देखें, जब हमने इसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हमने सेकंड रोल जो हमारा हेल्पिंग वर्ब का था उसमें क्या पढ़ा कि इज बीइंग आ जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, वाटर इज बीइंग. ठीक है, उसके बाद थर्ड पे हमने क्या पढ़ा कि हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है. ठीक है, तो यहाँ पर ड्रिंकिंग की जगह क्या आ जाएगा, ड्रंक. ठीक है, और फोर्थ क्या है, प्रपोजिशन क्या है, बाय. ठीक है, अब यहाँ पर ड्रंक के बाद हमने क्या यूज कर लिया, बाय.
और लास्ट में आमना, ठीक है। तो ये हमारा पूरा जो सेंटेंस बना वो कैसे बना के वाटर इज बीइंग ड्रंक बाय आमना, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इन सिंपल रूल्स की समझ आ गई होगी कि हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरह से सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। अब हम वन बाय वन क्या करेंगे कि टेंसेस में इन्हें यूज़ करके देखेंगे कि हम लोग किस तरह से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो क्या होते हैं, इज़, एम, आर, ठीक है। जब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बना रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि इज़, एम, आर यूज़ हो रहा होता है और इंटेरोगेटिव में भी यही यूज़ हो रहे होते हैं। और जो हमारे पास डू और डज है वो किस में यूज़ होता है, नेगेटिव में, ठीक है। इसके अलावा वर्ब की फॉर्म जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है, जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, ओके। और प्रपोजिशन जो है वो हमारे पास बाय रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस बना के कि पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, शी राइट अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, ठीक है, ये हमारे पास एक एक्टिव वॉइस है, ठीक है। अब हमने जब इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अ लेटर जो है वो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अ लेटर जो है वो हमारे पास स्टार्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे हुआ, अ लेटर। अब देखें उसके बाद है इज, ठीक है, इज रिटन। अब देखें रिटर्न जो है वो थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। बाय, बाय हमारे पास क्या हो गया कि बाय प्रेपोजिशन की जगह पे यूज हो गया, और ठीक है, और हर क्या हो गया, सब्जेक्ट की जगह पे ये आ गया, ठीक है। तो ये सेंटेंस कंप्लीट कैसे हुआ कि अ लेटर इज रिटन बाय हर, ठीक है। अब इसी तरह से नेगेटिव बना के देख लेते हैं कि नेगेटिव में कैसे आएगा। देखिए नेगेटिव में यही सेंटेंस अगर देखें तो शी डज नॉट राइट अ लेटर, ठीक है, यानी शी डज नॉट राइट अ लेटर। अब यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा कि इसी तरह से अ लेटर जो है वो स्टार्टिंग में आ गया, ठीक है। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे अ लेटर स्टार्टिंग में आ जाएगा, और उसके बाद जो है जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो क्या यूज़ होगा, इज़, एम, आर में से यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। हमने डज की जगह पे इज़, एम, आर को यूज़ करना है जब हम पैसिव वॉइस में आ जाएंगे, ठीक है। तो इज नॉट रिटन, रिटन क्या हो गया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, बाय हर, ठीक है। बाय क्या हो गया, प्रपोजिशन के तौर पे यूज हो गया, ठीक है। उसके बाद है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जब हम बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि डज शी राइट अ लेटर। अब यहाँ पर देखें डज की जगह हमने क्या यूज करना है, इज, एम, आर में से कोई वर्ड यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या यूज होगा, इज, ठीक है, इज। और उसके बाद आ लेटर जो है वो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्योंकि ऑब्जेक्ट है इसलिए ये स्टार्टिंग में आ गया, ओके। और रिटन देखें, रिटन क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ओके। रिटन आगे आ गया बाय, बाय देखें बाय क्या है, प्रपोजिशन है, ठीक है। जब हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास जो प्रपोजिशन है वो क्या यूज होगी, बाय, ठीक है। और उसके बाद शी की जगह क्या आ गया, हर, ओके। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने देखा कि कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आप लोगों ने बेसिक रूल्स जो हैं उन्हें जहन में रखना है, बाकी चीज़ें वो सेम रहती हैं, ठीक है। अब हम इसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को भी देख लेते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जब हम बनाएंगे तो उसमें भी हमारे पास सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होंगे वो होंगे इज, एम और आर, ठीक है। तो जब हम इसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इस जो है वो इज बीइंग में कन्वर्ट हो जाएगा, एम जो है वो एम बीइंग में, और आर जो है वो आर बीइंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और वर्ब की जो फॉर्म है वो हमेशा थर्ड यूज होगी और प्रपोजिशन भी बाय रहेगी, ठीक है। इसमें भी हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी बना के देखते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जब हमारा पहला सेंटेंस है वो क्या है, शी इज ईटिंग अ मैंगो, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा था एक्टिव वॉइस, जब हमने इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा, आ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय हर, ठीक है। अब मैं ये बार बार आप लोगों को रिपीट नहीं करूँगी, आप लोगों ने ये चीज़ जहन में रखनी है कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा, ठीक है। यानी कि आ मैंगो जो था वो क्या था, हमारे पास ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो वो क्या हो गया कि सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आ गया क्या हो गया, आ मैंगो, ठीक है। इज
इज़ वहाँ पर हमारे पास एक्टिव वॉइस में सिंपल इज़ था, जब हमने इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया कि इज़ बीइंग आ गया, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई ईटन, ठीक है। और बाय जो है वो प्रेपोजिशन का आ गया और हर, ठीक है, ये सब्जेक्ट का यहाँ पर चेंज हो गया। ओके, अब देखें अब हमने इन नेगेटिव में इसे कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। शी इज़ नॉट ईटिंग अ मैंगो, ठीक है, ये हमारे पास एक नेगेटिव सेंटेंस आ गया एक्टिव वॉइस का। अब जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा कि अ मैंगो इज नॉट बीइंग ईटन बाय हर, ठीक है। अ मैंगो, ठीक है, सब्जेक्ट की जगह पे आ गया है, ये ऑब्जेक्ट है। इज नॉट बीइंग, ठीक है, इज बीइंग आ जाएगा, ठीक है। और जब हम नेगेटिव में करेंगे तो इन दोनों के दरमियान में नॉट इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। ईटन जो है वो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और बाय जो है ये प्रपोजिशन है एंड हर जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ गई, यानी ये नाउन था और ये प्रोनाउन में ये चेंज हो गया हर, ठीक है। उसके बाद इंटरोगेटिव में देखते हैं, इंटरोगेटिव में क्या होगा कि इज शी ईटन अ मैंगो, ठीक है। अब देखें कि जब हमने इंटेरोगेटिव में करना है तो क्या हो जाएगा कि इस बीइंग के दरमियान में हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, ऑब्जेक्ट को, ठीक है। वैसे अगर हम सिंपल बना रहे हों एक्टिव वॉइस तो उसमें क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में क्या यूज़ हो रहा होता है, सब्जेक्ट यूज़ हो रहा होता है। लेकिन जब हमने इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, इज़ अ मैंगो बीइंग ईटन बाय हर, ठीक है। अब इसमें भी हमने सिंपल यही किया कि इज़ जो है ये इंटरोगेटिव की वजह से हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो तो स्टार्टिंग में रहेगा ही, ठीक है। अ मैंगो जो है वो ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट की जगह पे आ गया और बीइंग जो है ये हमारे पास पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की वजह से ये हो गया, ठीक है। और ईटन जो है, ईटन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है एंड बाय क्या है, ये प्रपोजिशन है एंड हर जो है ये सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। ओके, आई होप कि आप लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस करने कन्वर्ट करने जो हैं वो आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैज़ और हैव, ठीक है। लेकिन जब हम इसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हैज़ बीन आ जाएगा और हैव बीन आ जाएगा, ठीक है। वर्ब की फॉर्म वही रहेगी, थर्ड फॉर्म और प्रपोजिशन बाय ही रहेगा, ठीक है। अब इसके भी हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस जो है हमारे पास एक्टिव वॉइस जो है वो उसका क्या है कि यू हैव ब्रोकन द कप। अब हम जब इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, द कप हैज़ बीन ब्रोकन बाय यू, ठीक है। अब देखें, आप सोच रहे होंगे कि जब हमने एक्टिव वॉइस किया तो उसमें तो यू हैव आया था, यानी हैव आया था, और हमने जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया तो हैज़ क्यों आ गया, ठीक है। यानी कप जो है वो सिंगुलर है, ठीक है, इसलिए हमने क्या किया कि यहाँ पर हैज़ यूज़ कर लिया कप के साथ, ठीक है। कप जो है वो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये स्टार्टिंग में आ गया, क्यों आया है, क्योंकि हमने ये रूल पढ़ा है, हमारा जो फर्स्ट रूल था एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में वो यही था कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि ऑब्जेक्ट जो है वो है द कप, ठीक है। ये स्टार्टिंग में आ गया, हैज़ बीन जो है ये हमारा क्या हुआ कि जब हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया तो हैज़ के साथ क्या आ गया, बीन, ठीक है। और ब्रोकन यहाँ पर देखें। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप लोगों को ये चीज़ बहुत जो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी कि यहाँ पर हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो परफेक्ट टेंस की वजह से क्या होती है कि थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है, तो इसलिए आपको इसमें कन्वर्ट करने में ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो हमने इजीली कन्वर्ट कर लिया। ऊपर जो एक्टिव वॉइस था उसमें भी ब्रोकन था, ठीक है, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म थी बिकॉज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी परफेक्ट टेंस की वजह से वहाँ पर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की, और जब हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया तो वहाँ पर भी ब्रोकन रहा, ठीक है। और आगे है बाय। बाय क्या है, ये भी प्रपोजिशन का है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। अब इसी तरह से इसे नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। यू हैव नॉट ब्रोकन द कप, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यू हैव नॉट ब्रोकन द कप। अब क्या हुआ कि द कप हैज़ बीन ब्रोकन बाय यू, ठीक है। द कप हैज़ नॉट बीन ब्रोकन बाय यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, द कप जो था वो हमारा स्टार्टिंग में आ गया, हैज़ नॉट बीन जो है ये हमारे पास एज अ हेल्पिंग वर्ब था, ठीक है। उसके बाद ब्रोकन देखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म है एंड बाय जो है ये क्या है, ये प्रपोजिशन है एंड यू यहाँ पर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। अब जब हमने इसे इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो ये कैसे होगा, हैव यू ब्रोकन द कप,
अब देखें, जब हमने ये तो था हमारा एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब हमने जब इसे पैसिव वॉइस में करना है तो कैसे होगा, हैज़ द कप बीन ब्रोकन बाय यू। अब देखें, हैज़ जो है ये हमारा एज अ हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और द कप, ठीक है, ये क्या हुआ कि सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, बीन ब्रोकन बाय यू, ठीक है। सिंपली इसे भी हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास जो लास्ट रह जाता है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हम कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, ही हैज़ बीन वॉशिंग हिज कार सिंस मॉर्निंग, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है कि जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बना रहे होते हैं तो वहाँ पर हमारे पास टाइमिंग यूज़ होती है, ठीक है। और सिंस जो है वो किसके लिए यूज़ होता है और फॉर किसके लिए यूज़ होता है, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। तो देखते हैं अब जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, हिज कार हैज़ बीन वॉश्ड बाय हिम सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इसमें भी सिंपली यही है कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा और जो वर्ब की फॉर्म है वो थर्ड यूज़ होगी और उसके बाद वाई यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रेजेंट टेंसेस में हम कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटेंसेस को, और बहुत ही इजी फार्मूलाज हैं। सिर्फ 3 to 4 रूल्स जो हैं वो आप लोगों ने अपने माइंड में रखने हैं, उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा कि आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने आ जाएंगे। आई होप कि यू एंजॉयड द लेक्चर। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर कीजिए।